हरे कृष्णा। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ भगवान श्री राधा दामोदर की कृपा से आप सब अच्छे होंगे। तो हम इस नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वह खास रामपाल जी के ऊपर ही होने वाला है, और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे पीछे मैंने एक वीडियो बनाया था पाखंडी रामपाल जी के ऊपर। तो उसमें उनके जो चेले हैं वो कई सारे मैसेज करते हैं कि तुम तो रामपाल जी को जानते ही नहीं, तुम रामपाल जी पूर्ण संत हैं, पूर्ण गुरु हैं, उनके बारे में पढ़ो, उनके बारे में सुनो, उनके बारे में जानो। तो मैंने थोड़ा जानने का प्रयास किया कि आखिर ये कौन है भैया जो पूर्ण परमात्मा का ज्ञान दे रहे हैं, थोड़ा इनके बारे में जानना चाहिए। तो मैंने उनके बारे में भी जाना है, कुछ रिसर्च की है, तो वो चीज़ें भी आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ ही साथ जो उनके चेले हैं वो ये बात कहते हैं कि जो संत रामपाल जी हैं वो शास्त्रों द्वारा प्रमाणित ज्ञान देते हैं। तो इसका भी हम थोड़ा पड़ताल करेंगे कि क्या वास्तव में वो रामपाल जी जो हैं वो शास्त्रों के द्वारा प्रमाणित ज्ञान देते हैं या कुछ भी अपने मानसिक चिंतन से या जो भी उनका मन कहता है वैसा वो फालतू के बकवास करते रहते हैं। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो उनका एक जो चेला है आप साइड में देख सकते हैं, मैंने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ आपको। तो इसमें बता रहे हैं कि रामपाल जी जो है ना वो उनका जो ज्ञान है सभी शास्त्रों द्वारा प्रमाणित है। तो अभी उनके शास्त्रों द्वारा प्रमाणित ज्ञान का हम थोड़ा चेक करते हैं। भगवान नहीं है। तब परमात्मा ने बताया कि पुण्यात्मा धर्मदास जी को कहा कि इस काल को एक श्राप लगा हुआ है कि 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को ये नित्य आहार करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा मानव, यानी 25% एक्स्ट्रा ये उत्पन्न करेगा। इसने सतलोक में गलती की थी जिस कारण से इसको ये एक रोग लगा, श्राप लगा। तो ये जो तथाकथित पूर्ण तत्वदर्शी संत बन के बैठे हुए हैं, बैठे तो नहीं हैं अभी, तो शायद जेल में हैं, तो ये क्या कह रहे हैं कि काल को श्राप मिला है 1 लाख व्यक्ति को प्रतिदिन खाने का, 1 लाख प्राणियों को। उसमें मनुष्य ही बता रहे हैं, आगे आप सुनेंगे इनके जो फालतू प्रवचन, उसमें ये चीज़ें आपको मिलेंगी। तो क्या कह रहे हैं कि 1 लाख व्यक्ति को श्राप लगा है डेली खाने के लिए। तो हमें ये देखना होगा कि शास्त्रों में क्या ये बात कहीं प्रमाणित होती है, क्या शास्त्रों में बात कहीं लिखा हुआ है। तो इनके जो चेले हैं वो पता ही नहीं वो कहाँ कहाँ से क्या क्या कह देते हैं, लेकिन प्रमाण नहीं देते। आप मांगो कि ये शास्त्र प्रमाण कहाँ से है, किस प्रकार से शास्त्रों द्वारा प्रमाणित बात वो करते हैं, कहाँ पे लिखा है कि काल को ऐसा श्राप लगा है कि वो डेली प्रतिदिन 1 लाख लोगों को खाएगा। अब ये चलिए शास्त्र प्रमाणित बात होगी। दूसरा चीज अगर हम इसका देखें, आज संसार में गूगल करने पे पता चलता है, ये आपके सामने स्क्रीन पे मैं दिखा रहा हूं कि डेली प्रतिदिन जो लोगों की मरने की संख्या है वो 1.5 लाख के करीब है। तो यानी काल सिर्फ 1 लाख खा रहा है, तो ये 50,000 बाकी कहाँ जा रहे हैं? सोचने वाली बात है, बहुत गंभीर विषय है। और मुझे लगता है कि इस पे रामपाल जी को जेल में बैठे बैठे जरूर सोचना चाहिए, और उनके भक्तों को, जो उनके चाटुकार हैं, भक्त नहीं है। भक्ति की जो बात होती है या भक्त जो होते हैं वो अलग होते हैं, तो चाटुकारों को भी सोचना चाहिए कि आखिर ये 50,000 लोगों को कौन खा रहा है। काल को तो 1 लाख का ही मिला था, या काल का जो पेट है वो बड़ा तो नहीं हो रहा है इनके हिसाब से जो काल है। तो ये जो स्वघोषित गुरु हैं, इनके जो चेले चपाटे हैं, जो चाटुकार हैं, वो क्या बोलते हैं कि ये जो तत्वदर्शी गुरु हैं, इन्होंने तो कितना समाज के लिए योगदान किया है, इन्होंने ये किया है, इन्होंने ये किया, समाज में नशा बंद करवा दिया, बहुत सारे योगदान किए हैं समाज के लिए। तो वो भी देख लेते हैं कि इन्होंने समाज के लिए क्या कार्य किए हैं। तो देखिए, इस वीडियो में देखने से आपको समझ में आएगा कि इन्होंने समाज में कितना बड़ा योगदान दिया है। की बड़ी खबर आपको बता देते हैं, रामपाल को उम्र कैद की सजा अदालत की तरफ से सुनाई गई है। ढोंगी बाबा रामपाल, जिसे अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है, दोषी पहले ही करार दे दिया गया था। रामपाल को, हरियाणा के इस पाखंडी बाबा को अदालत ने सुनाई है उम्र कैद की सजा। तो सुरक्षा के मद्देनजर अदालत जो जेल में ही लगी, यानी आप सोच सकते हैं कि अदालत को भी जेल में लगाना पड़ा। इसके जो चाटुकार हैं वो इतने ज़्यादा परेशान किए गवर्नमेंट को भी। 2014 में जो हिंसा हुई थी जिसमें 6 लोगों की मौत हुई थी, उस 6 लोगों की मौत के मामले में इस पाखंडी बाबा रामपाल को अदालत ने पहले ही दोषी करार दिया था, और अब उसी मामले में अदालत ने उम्र कैद की सजा सुनाई है। 2 मामलों में दोषी पाया गया था रामपाल। तो ये जो हैं इनके चाटुकार जो हैं, अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद भी, ये सब कुछ देखने के बाद भी चाटुकारिता नहीं छोड़ते, इसीलिए इनको चाटुकार में कह रहा था। साथ ही साथ और देखा जाए तो बोल देते हैं कि ये तो इनकी लीलाएं हैं।
तो इनकी लीलाओं से एक बात याद आया, और आगे चलिए इस एक दो और वीडियोस दिखाता हूँ जिसमें कि आपको इनके और भी लीलाओं के बारे में पता चलेगा। ये कोई छोटे मोटे आदमी नहीं है, बड़े लेवल पे लीलाएं करते हैं और इनकी लीलाओं के बारे में आपको इस वीडियो में पता चलेगा। तो ऐसा ही कुछ रामपाल का हाल था। अब रामपाल की यहाँ पर कहानी ये थी कि जो मेरे साथ लड़का था उसने बाबा के मार्केटिंग टीम को पैसे दिए और ये कहा गया कि बाबा जी अभी अंतर ध्यान में चले गए हैं, और जब बाबा मतलब स्पेशल जो है फीस होती है उसकी, तो बाबा अंतर ध्यान से निकलेंगे और आपको दर्शन देंगे। तो उसने जो स्पेशल जो उनका चार्ज था वो दिया और बाबा का दर्शन करने गया अंदर। मैं वहां पे बाहर बैठा हुआ था और तब तक मुझे लगातार समझाया जा रहा था कि आप जो है बाबा का नाम लीजिए, आप जो है करोड़पति हो जाएंगे, अरबपति हो जाएंगे, दुनियादारी मोह माया यही सब बातें कही जा रही थी। उसके बाद जब मैंने एकदम कसम खा लिया था, भाई मैं भी पत्रकार हूँ, मैं ऐसे बहुत लोगों से मिल चुका हूँ तो मुझे पता है इस चीज को, तो कह रहा आपको खाना नहीं मिलेगा, रात तो यही गुजारनी पड़ेगी, खाना नहीं मिलेगा। मैंने कहा नहीं चाहिए खाना। उसके बाद जब वो लोग एकदम थक हार गए तो मुझे फाइनली एक किताब दिया गया कि अच्छा कम से कम ये किताब तो खरीद लो। किताब का जो कीमत था वो 10 रुपया था। तो मैंने कहा कि अगर मैं किताब खरीद लेता हूं तो भी मैं यहाँ पे मतलब पैसे दे रहा हूं इनको। फिर मैंने किताब भी नहीं लिया, चाहे वो 10 रुपये कीमत हो चाहे 1 रुपये कीमत हो, मुझे नहीं लेना था। सोचा एक रात की बात है, होके रह लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जब लोगों ने खाना नहीं दिया, नाम लेने के बाद, नाम नहीं लेने की वजह से, फिर कहा गया आपको रजाई गद्दा बिस्तर ये सब नहीं मिलेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। अच्छा जब थक हार गए उसके बाद वो लोग खुद आए और अपना खाना वाना दिया, हमने खाना खाया। कहा यह जाता है कि जब रामपाल को बाबा रामपाल को पकड़ने के लिए पुलिस गई थी, उस दौरान जो भगदड़ हुई थी, उस भगदड़ में 5 महिलाएं और एक बच्चे की मौत हुई थी। और बाबा रामपाल ने इन्हीं जो भोले भाले लोग थे इनको जबरन बंधक बना लिया था। और उस बाबा के गिरफ्तार होने के बाद जब वहां पर जांच हुई थी तो ऐसी चीजें मिली थी वहां पर कि मतलब आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि जो अपने आप को भगवान कहता है, अपने आप को संत कहता है, वो ऐसी ऐसी चीजों का क्या करता होगा। वहां पे बहुत सारी मात्रा में ऐसी ऐसी दवाइयां मिली थी जिससे कि जो सेक्स करने की क्षमता होती है वो बढ़ाई जाए। तो ऐसी सारी दवाइयां मिली थी। या फिर हम कह सकते हैं कि जो महिलाओं के लिए भी बहुत सारी ऐसी दवाइयां थी, या फिर हम जिन्हें कैसे कहते हैं कि कंडोम कहते हैं, वो बहुत भारी मात्रा में मिला था, वो भी यूज किया हुआ। तो ऐसे से बाबा होते हैं। आप अंदाजा लगाइए, आज रामपाल सलाखों के पीछे है, 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है, रामपाल सलाखों के पीछे है, लेकिन आज भी रामपाल बाहर आने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है, एड़ी से चोटी की जोर लगा रहा है। तो आप जो ये वीडियोस देखें, इन दोनों वीडियोस के थ्रू आप ये समझ गए होंगे कि इन बाबा जी का समाज में कितना योगदान था, समाज में बर्बादी का योगदान था। दूसरा चीज क्या है कि इनके जो चेले चपाटे अभी भी इतना सब कुछ होने के बाद उनकी आंखें नहीं खुलती। तो इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी का खिल्ली उड़ाना, किसी का मजाक करना नहीं है। इस वीडियो का उद्देश्य बस इतना है कि वास्तविकता में ज्ञान देना है तो शास्त्र के आधार पे दीजिए, शास्त्रों को प्रमाण बना के दीजिए। अपने मनमाने तरीके से कुछ भी बोल दीजिए और ये बोलिए कि ये शास्त्रों के द्वारा है, तो ये गलत है। क्योंकि शास्त्र का ज्ञान जो होता है वो परंपरा और संप्रदाय से विहीन व्यक्ति कभी नहीं दे सकता। यही शास्त्रों में बताया गया, स्वयं भगवान कृष्ण बता रहे हैं। भगवद गीता 4 अध्याय के 2 श्लोक और 4 अध्याय के 34वें श्लोक, इन दोनों श्लोक में भगवान बता रहे हैं। तो भगवद गीता के इन दोनों श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं, किसी तत्वदर्शी गुरु के पास जाओ और मेरा ज्ञान यानी कृष्ण तत्व को समझो। कृष्ण तत्व को समझने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोला है, कई विप्र की बाने ऐसी केने शूद्र नय, जय कृष्ण तत्व से गुरु है। यानी गुरु कौन है, जो भगवान कृष्ण के तत्व को जानता हो। तो कृष्ण तत्व को समझने से पहले हमें यह समझना होगा कि हम कौन हैं। और भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में भगवान क्या बोलते हैं, ममय वांसो जीव लोके जीव भूत सनातन है। यानी इस पूरे संसार में जितने भी जीव हैं, जो भी जीवात्मा है, वो किसके, मेरे अंश हैं। भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक में बताते हैं। और भगवान कृष्ण के तत्व को जानने का मतलब क्या बताया चैतन्य महाप्रभु ने, जो कि साक्षात स्वयं कृष्ण है। उन्होंने क्या बताया कि जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास। भगवान का जो दास का जो हमारा जो स्वरूप है वो भगवान के दास के रूप में है। और कोई व्यक्ति ऐसा अगर बोलता है कि तुम ब्रह्मा हो, तुम विष्णु हो, तुम महेश हो, चाहे वो IIT वाली बाबा हो, चाहे कोई से भी बाबा हो, तो शास्त्रों को आप जाके पढ़िए। जब तक शास्त्रों को नहीं पढ़ेंगे तब तक क्लियर नहीं होगा। और शास्त्रों को भी पढ़िएगा तो ऐसे किसी स्वघोषित आचार्य जैसे IIT IIM के बता देते हैं और गीता के नाम पे कुछ भी फाल्स चीजें बताते रहते हैं, तो वैसे लोगों से नहीं, बल्कि प्रामाणिक आचार्यों के द्वारा जो लिखे हुए शास्त्र हैं, जो भगवद गीता है, उनको पढ़िए। प्रामाणिक ग्रंथ में ही आपको इस चीज का आंसर मिलेगा। तो इस वीडियो का मकसद किसी की खिल्ली उड़ाना नहीं है या किसी का मजाक उड़ाना नहीं है। यह सत्य को प्रदर्शित करना इस वीडियो का मकसद था और मैं सत्य आपके सामने रख रहा हूँ, तथ्यों के साथ रख रहा हूँ, प्रमाणों के साथ। तो ऐसे ढोंगी लोगों से बचें। शास्त्रों का प्रमाण जो देते हैं, लेकिन वास्तविकता में हम लोग शास्त्रों को ना जानते हुए उन अज्ञानियों के पीछे पड़ जाते हैं। ऐसे ही एक स्वघोषित आचार्य हैं जो अपने आप को IIT IIM से पास आउट बताते हैं और शास्त्रों में कुछ भी लिखा है कि नहीं लिखा है ऐसे कुछ भी बकवास कर देते हैं। अगला वीडियो उनके ऊपर ही आएगा, जो अपने आप को स्वघोषित आचार्य घोषित कर रखे हैं और हर जगह जाके
और भगवत गीता का ज्ञान के नाम पे कुछ भी बोलते रहते हैं। तो उनके ही सत्रों में जो भगवत गीता के सत्र देते हैं, उनके जो वीडियोज आते हैं, उन वीडियोज पे हम लोग भगवत गीता, वास्तविक भगवत गीता का जो ज्ञान है उस चीज को हम लोग लेके आएंगे और सामने आपके प्रस्तुत करेंगे। तो आप समझ गए होंगे अगर उनका नाम, तो आप नीचे कॉमेंट में उनका नाम डालिए। तो समझदार के लिए इशारा ही काफी है। यदि आप समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो आप कमेंट बॉक्स में नाम जरूर डाल दीजिएगा कि आखिर वो कौन है जिस पे आपके इंतजार की अगली वीडियो आने वाली है। तो हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 बोल के आपसे विदा लेते हैं। हरे कृष्णा।